morning students. So today we will take the topic that is variables. Okay, that is the subtopic of the topic 3 in sociology first paper. First of all, we have to discuss that what are the variables. So variables like as you know in mathematics, you take the example of x and y. So x and y, these are the variables, but these variables we can use in the mathematics, but when we have to use the variables in sociology, so we have to take some examples from the society, from the sociology or anywhere else. Okay, so like in this topic we have to understand that how many variables or what are the variables. So there are 3 types of variables which are they written over here. The first one is independent, the second one is dependent, and the third one is controlled. Okay, so now what are the independent variables? So independent variables in society, we can take the example of like age, gender, religion, etc. You can take the example of also that is culture also. So ये जो वेरिएबल्स है ये किसी अदर वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं करते हैं. लाइक सपोज दैट इफ यू टेक एज, तो माई एज इज अ डिपेंडेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब मेरी एज के ऊपर मेरे अदर जो एस्पेक्ट्स है या अदर वेरिएबल्स हैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. एंड दीज वेरिएबल्स एक्चुअली वेरिएबल्स वी विल यूज or any sociological researchers, he or she can use their researches. Okay, so we use these variables in sociological researches. So suppose that if we are going to research, okay, any part of the population or any gentry, and suppose that we are taking the independent variable, so we have to take age, gender, religion, culture, values, tradition, rituals, etc. तो आप देखेंगे कि ये और फैक्टर्स के ऊपर या और जैसे हम वेरिएबल्स कह रहे हैं सोशियोलॉजी, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं. लाइक हमने एज लिया है या जेंडर लिया है, तो व्हाट इज माय एज, तो ये और किसी बातों पर डिपेंड नहीं करती. मतलब मैं अगर मेरी विश भी है, लाइक मुझे फील भी हो रहा है कि मैं इसे चेंज कर सकूं, सो कैन आई चेंज इट? नो. ठीक है, योर आंसर विल बी नो मैम, वी कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, क्या हम अपने जेंडर को चेंज कर सकते? लीव दैट साइंटिफिक और मेडिकल पार्ट, आपको उसको यहाँ पर नहीं लेना है. आपको डायरेक्टली बात करनी है कि क्या हम अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं? नो. मेल फीमेल, वेदर ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा, तो हम अपने जेंडर को भी चेंज नहीं कर सकते हैं. रिलीजन, सेम एज रिलीजन, वी कैन चेंज इट? नो, वी कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, जो रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लाम कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म एक्सेट्रा, हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते. सो दीज आर दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो हम चाह कर भी, विशिंग होने के बाद भी हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, और इनका यूज जो है सोशियोलॉजिकल रिसर्चर अपने इस अपने रिसर्च के अंदर करता है. सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो और या अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ओके, जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है. like marks, like suppose that हम किसी टेस्ट के मार्क्स की, एग्जामिनेशन के मार्क्स की बात करते हैं. सपोज दैट यू आर गोइंग टू गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी. सो आपके जो मार्क्स हैं, जो आपका एग्जाम क्रैक करने का वे है, वो डिपेंड करता है आपके बहुत सारे अदर वेरिएबल्स और फैक्टर्स के ऊपर. ओके, like that depends on your routine, your study method, your study procedure, your content, okay, your meditation, your food habits, etc. ठीक है, तो आपके इन हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो सपोज दैट कोई पर्सन कोई टेस्ट ले रहा है या कहीं पर ऐसे कोई एग्जामिनेशन को फॉलो कर रहा है, दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके मार्क्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे. तो रिसर्चर भी सेम है, सोशियोलॉजिकल रिसर्चर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरीके से यूज करते हैं. थर्ड वन इज कंट्रोल्ड वेरिएबल. तो कंट्रोल्ड वेरिएबल जिन्हें हम कंट्रोल करके, जनरली हम इन्हें किसी साइंटिफिक थ्योरी में या साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते हैं कि जब हम कंट्रोल्ड कंडीशन में इन एनी लैबोरेटरी, सपोज दैट
if we take the test or we can take the researches, so where there we can use the controlled variable, but you can take the example of combined way, that is the plant growth. अब अगर हमने प्लांट ग्रोथ का एग्जाम्पल लिया तो हियर यू कैन यूज दीज ऑल द वेरिएबल्स लाइक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। अब लाइक अगर हमने प्लांट ग्रोथ का एग्जाम्पल लिया तो आप वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द सनलाइट, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम सनलाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर सनराइज हुआ तो हुआ, सपोज दैट इट्स अ रेनी सीजन, अगर रेनी सीजन में सनराइज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है दैट इज इन प्लांट ग्रोथ यू कैन यूज लाइक कि प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट इज डिपेंड ऑन दी अदर फैक्टर्स और अदर वेरिएबल्स, ओके, एंड दैट इज soil fertility or that fertilizer, seeds, etc. Okay, soil quality. तो these are the dependent variables and that is controlled. तो एक plant growth जो है हम एक controlled variables के साथ कर सकते हैं, okay. So here you can take any example. I am giving you the example of plant growth, ठीक है। You can take the example from any part of the society, any part of the sociology, ठीक है। सब कुछ ह्यूमन बिहेवियर है एंड सोशियोलॉजी की आई थिंक सो जो सबसे अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग कि आपको एग्जाम्पल लेने में कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप कहीं से भी जहाँ से भी मन चाहे आप वहाँ से एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं। दैट इज नॉट नेसेसिटी कि आपको जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ विच आई एम गिविंग यू, आपको उन्हीं को ही अपने एग्जामिनेशन के अंदर यूज करना है, करेक्ट। सो दिस इज द वेरिएबल्स, ओके। So next we will meet in our next video, but before that I have an announcement for you that we are going to start our new batch for Indian Society at Maluka IAS in Karol Bagh, okay, from Monday, okay, from 10:30 AM। तो हम एक बिल्कुल नया अपना फ्रेश बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं जीएस के बेसिस पर, दैट इज इंडियन सोसाइटी इन इंग्लिश मीडियम इन करोल बाग सेंटर इन मलुका आईएएस। तो प्लीज़ अगर आप विशिंग है आप ज्वाइन करने के लिए तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द बैच एंड हरी अप, क्योंकि जो शुरू की क्लासेस होती हैं वो इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती है 1 और 2, और वो अगर कहीं मिस हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। एंड एज यू नो कि 12th September, फ्रॉम द 12th September we have started our new batch for the sociology, so आप you can join also that batch, तो आप उसको भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो 12 सितंबर से सोशियोलॉजी का भी हमारा एक न्यू बैच जो है मलुका आईएएस करोल बाग में स्टार्ट हुआ है। तो हरी अप गाइस, और जितनी जल्दी हो सके आप उसको ज्वाइन करें। सो रिमेंबर इट, एक तो हमने 12 सितंबर से अपना नया बैच शुरू किया है, ठीक है, सोशियोलॉजी में, एंड फ्रॉम मंडे, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच इंडियन सोसाइटी बैच। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मलुका आईएएस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।